हेलो डियर, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया अभी अर्थमेटिक मैथ में, वो क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब से मैं पहले एचसीएफ और एलसीएम के 3 पार्ट आपको बेसिक जो बातें थी वो मैंने बता दी उन 3 पार्टों में। ठीक है ना। आज हम 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 4th पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1 में। ठीक है, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन की मान लो संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्वेश्चनों का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा भाई। स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन रहेंगे आपके इजी रहेंगे भाई। ठीक है ना। कभी ये बोलो कि सर बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, तो जैसे जैसे आप धैर्य रखें भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा भाई। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो भाई। ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारी शेयर किया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और बेल आइकन को प्रेस करो भाई। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी भाई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन फर्स्ट से। ठीक है, देखो दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया भाई। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया भाई 2.4 और 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ कितना होगा भाई। यानी कि 2.4 और 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ पूछा भाई। देखो लिख देता हूँ भाई, 2.4, 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ बताना भाई। एचसीएफ क्या होगा, यानी कि मैं से बताना, यह मैं तब समाप्त है। एचसीएफ क्या होगा ये बताना भैया। ठीक है, तो क्या क्या बताया था भाई मैंने आपको ये बताया था। मैंने पॉइंट में तो शायद आपको नहीं बताया होगा भाई। ठीक है, मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था। तो आप ये बात सोचो ना, ये डेसिमल में दिया यानी कि पॉइंट में दिया, तो आपको इनको फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर सकते हो ना। कैसे करोगे, जैसे देखो 2.4 है भाई, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट हटाऊंगा तो इसके नाम की 0 लगा दूंगा भाई। नीचे एक देखो, एक अंक छोड़कर है ना पॉइंट, तो उसके नाम के एक अंक छोड़कर है तो उसके नाम के 1 0 लगा दूंगा भाई। यहाँ पर 2 अंक छोड़कर पॉइंट है भाई, तो क्या करूंगा, 2 0 लगा दूंगा भाई नीचे। ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक अंक छोड़ के है तो नीचे इसके नाम की 1 0 लगा दूंगा भाई। ठीक है, देखो ये था डेसिमल में। ठीक है, क्वेश्चन दिया था डेसिमल में, मैंने इनको बदल दिया फ्रैक्शन में, क्योंकि मैंने आपको फ्रैक्शन का जो एचसीएफ और एलसीएम लेने का जो कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, उन 3 वीडियो में आपको बता दिया है फ्रैक्शन का जो एचसीएफ और एलसीएम कैसे लेते हैं। ये तो था डेसिमल में, इसको मैंने चेंज कर लिया किसमें, फ्रैक्शन में। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं भाई। जो फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं भाई। देखो, ये ऊपर वाला होता है, ये तो होता है भाई अंश। ठीक है, ये तो होता है अंश यानी कि न्यूमरेटर भाई। ठीक है, ये जो नीचे वाला होता है ये होता है हर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा आपसे जो पूछा जाए एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ पूछा ना क्वेश्चन में, तो ऊपर वाले का यानी कि अंश का हम क्या लेंगे एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या लेंगे एलसीएम। ध्यान रखो, फिर दोबारा बता देता हूँ। एचसीएफ पूछा क्वेश्चन में, एचसीएफ पूछा तो क्या करेंगे, जो अंश में है न्यूमरेटर में है उसका लेंगे एचसीएफ, और जो नीचे वाला ना हर यानी कि डिनोमिनेटर इसका लेंगे एलसीएम भाई। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज और, जो भी आपको कॉमन दिख रही है तीनों में उसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो यानी कि काट सकते हो भाई। देखो ये इसमें क्या कॉमन है भाई, किससे कट सकता है भाई, ये देखो 2 से कट जाएगा भाई, 2 5 10 भाई, और ये 12 है। ठीक है, ये भी कट जाएगा भाई, ये 4 पे कट जाएगा भाई, 4 9 36 भाई, और ये 25 12 भाई। ठीक है, ये भी कट जाएगा 2 से, 2 5 10 भाई, और 36 गुणे 72 होता है। ठीक है, तो आपके पास जो फ्रैक्शन में ये वैल्यू थी, इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास क्या है भाई, 12/5 भाई। ठीक है, और 9/25 भाई। ठीक है, और 36/5 भाई। ठीक है, अब इसका आसानी से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो भाई। ऊपर वाले का तो एचसीएफ लेना और नीचे वाले का एलसीएम लेना भाई। तो ऊपर वाले का एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट दे, वो क्या होगी भाई, इन संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगी भाई। तो देखो पता लग रहा है भाई, देखने से ये पता लग रहा है भाई, इनका जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 3 होगी भाई। तो 3 चौके 12, 3 3 9 और 12 3 36 भाई। ठीक है, 12 3 36, क्योंकि 3 है बड़ी से बड़ी संख्या, और कुछ दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना, तो 3 है बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको पूर्ण रूप से काट देगी भाई। तो एचसीएफ तो आ गया हमारा 3 भाई। ठीक है, और नीचे वाले का क्या बताया था मैंने, डिनोमिनेटर का यानी कि हर का क्या निकालना भाई, आपको एलसीएम निकालना भाई। ठीक है, तो 5 25 और 5 का एलसीएम क्या होगा भाई, 25 ही होगा भाई। ठीक है ना, 5 25 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 25 ही होगा भाई। देखो एलसीएम की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे।
ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करते हुए है उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। ये मैंने बताया था। और एचसीएफ के बारे में क्या बताया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं वो इन संख्याओं का एचसीएफ कहलाती है। 3 आ गया भाई। देखो 3 से बड़ी कोई संख्या है जो इन तीनों को काटेगी, है कोई संख्या तीनों को काटेगी? नहीं है, कोई भी नहीं है। हो तो अगर मेरे पास कमेंट कर देना भाई, अगर आपके नजर में कोई हो तो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से क्या है भाई, वो संख्या 3 है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 3 हमारा एचसीएफ हो गया और 25 हमारा एलसीएम हो गया भाई, ठीक है। और इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास 0.12 भाई, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर सकते हो भाई, देखो कैसे करोगे, 25 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। देखो ये छोटा है भाई, तो क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, नीचे 0 उतार लोगे, ठीक है। तो 25 एक कम 25 भाई, ठीक है ना। और एक 10 है भाई 5, ठीक है। फिर पॉइंट लगा हुआ तो 0 लगा सकते हो भाई, ठीक है ना। 25 दूनी 50 भाई। तो देखो क्या आ गया भाई, 0.12। ये तो 0.12 ही तो आया था। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50 पे कैंसिल हो जाएगा भाई, 0 आ गया ना। तो आपके पास 0.12, ये भी मैंने यही बताया था, 0.12 आपका आंसर हो जाएगा भाई। इसका एचसीएफ क्या होगा, 0.12 हो जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। देखो फिर बता देता हूँ जल्दी जल्दी एक बार। ये थी डेसिमल में भाई। डेसिमल का क्या पूछा था आपसे, एचसीएफ पूछा था। मैंने आपसे फ्रैक्शन का बता रखा कि कैसे निकालते हैं। आपने इसको फ्रैक्शन में बना लिया भाई। एक अंक छोड़कर है तो उसके नाम की 0 लगा दिया, 2 अंक छोड़कर है तो 2 अंक 0 लगा दी भाई, एक अंक छोड़कर पॉइंट है तो उसके नाम का एक 0 लगा दी भाई, ठीक है। फिर आपको जो कॉमन लग रहा है, कॉमन दिख रहा है, उसको काट सकते हो भाई, ठीक है। जब तक कॉमन दिखेगा तब तक आप काट सकते हो। इनमें कॉमन नहीं है ना, 12 और 5 में कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता। 9 25 में कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता। 36 5 में नहीं कट सकता ना कुछ भी, तो कॉमन नहीं है। अब आप सोल्व कर सकते हो आसानी से, जब तक कॉमन हो गए जब तक आप काटोगे, ठीक है ना। इसमें कोई कॉमन नहीं था, अब आसानी से ले सकते हो भाई। ऊपर वाले का लेना होता है एचसीएफ, जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अगर यहाँ पर एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते और नीचे वाले का एचसीएफ लेते, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, आपकी ये ऊपर नीचे क्या चक्कर है भाई। जो पूछा जाए ऊपर वाले का लेना है भाई, उसके अपोजिट इसमें एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। अगर इसमें एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते और नीचे वाले का एचसीएफ लेते भाई, ठीक है, समझ गया। अच्छा 12 9 36 का एचसीएफ क्या होगा भाई, 3 होगा भाई, ठीक है। 3 बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी भाई, ठीक है ना। और 25 छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी भाई, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0.12, ये आपका एचसीएफ होगा भाई। ठीक है ना दोस्तों। देखो अगर आपको ये सोच रहे हो कि मैंने कैसे 3 निकाल दिया भाई, ऐसे कैसे निकाल दिया, देखो वैसे तो साफ दिख रहा है भाई। 3 चौके 12, 3 3 9 और 12 3 36 होता है भाई, ठीक है। ये 12 पे कर जाएगा भाई। देखो डिवीजन मेथड बताया था मैंने बताया था ना कल। क्या करते हैं, जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं भाई। ये 2 उठा ली भाई मैंने, ठीक है ना। इन 2 में देख रहा हूँ भाई मैं, 36 में नहीं देख रहा, पहले इन 2 में देख रहा हूँ। कोई भी 2 उठा सकते हो भाई पहले, ठीक है ना। मैंने ये 2 उठा ली भाई, 9 से काटूंगा भाई, 9 1 कम 9 और 3 बचेगा। फिर क्या बताया था मैंने, इस भाजक को इस शेषफल से फिर डिवाइड करेंगे भाई, तो 3 3 9 भाई। अब बच गया 0, कुछ नहीं बचा ना। तो मैंने क्या बता रखा है, जो लास्ट जो आपका भाजक होगा वो आपका एचसीएफ कहलाता है भाई, ठीक है। मैंने देखो इन 2 के लिए देखा था। अब ये बताओ आप, क्या 3 से मैं 36 को डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा ना, कट जाएगा ना 3, तो आप कहोगे कट जाएगा भाई। देखो कैसे कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 कट गया ना। तो आप इसका मतलब एचसीएफ आपका क्या होगा, 3 ही होगा भाई, ठीक है दोस्तों। ये आपका कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 दिया भाई 1.75 और 5.6 तथा 7 का एचसीएफ निकालो भाई, तथा 7 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो भाई, एचसीएफ निकालो भाई, ठीक है। एचसीएफ निकालो, कैसे निकालोगे, क्या बताया था मैंने, ये फ्रैक्शन में है ना सॉरी डेसिमल में है ना, तो पहले इसको क्या करोगे, फ्रैक्शन में बनाओगे भाई। 2 अंक छोड़कर है ना पॉइंट भाई, तो 2 0 लगा दोगे भाई, ठीक है। 1 अंक छोड़कर पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हटाओगे तो इसके नाम की 1 0 लगा दोगे। 1 अंक छोड़कर है तो 1 0 लगाओगे, 2 अंक छोड़कर है पॉइंट तो 2 0 लगाओगे, 3 अंक छोड़कर पॉइंट है तो 3 0 लगाओगे, 4 अंक छोड़कर पॉइंट है तो 4 0 लगाओगे नीचे,
ठीक है ना, इसका तो क्लियर होगा आपको बिल्कुल, ठीक है। अच्छा 7 है भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है भाई, ठीक है। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है, लिखते नहीं है, ठीक है ना, एक होता है भाई सबके भी नीचे, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू होती है उसके नीचे एक होता है भाई, वैसे लिखते नहीं हम, मैंने लिख के दिखा दिया भाई आपको, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बताया, इसके बाद आप इसको फ्रैक्शन में करोगे, डेसिमल से इसको पहले फ्रैक्शन में लेके आओगे। फ्रैक्शन का आपको कंसेप्ट बता रखा है भाई, क्या बता रखा है, जो कॉमन हो फ्रैक्शन में उसको काटोगे, ठीक है। फिर ऊपर वाले का जो पूछा जाए एचसीएफ लोगे और नीचे वाले का एलसीएम लेना होता है भाई, तो जो कॉमन है उसको काट लो भाई। देखो 25 से कट जाएगा भाई, 25 चौके 100 और 25 साते 175 भाई, ठीक है। ये कट जाएगा भाई, 2 5 10 भाई और 28 पे कट जाएगा भाई ये, ठीक है, ये आ जाएगा भाई। तो आपकी जो संख्या थी, जो आपकी फ्रैक्शन थी वो सिंपलीफाई और क्या आ गई भाई, 7/4 भाई और 28/5 भाई और 7/1 भाई, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा भाई, मैंने क्या बताया था, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, फ्रैक्शन में क्या करेंगे, आप कॉमन दिख रहा है भाई आपको, क्या आपस में कट सकते हैं, नहीं कट सकते, क्या आपस में कट सकते हैं, नहीं कट सकते, नहीं कट सकते ना। अब आप आसानी से एचसीएफ एलसीएम जो पूछा जाए वो ले सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पर कॉमन था मैंने काट दिया, कट सकते थे यहाँ पर, अब कॉमन कुछ नहीं है भाई। तो देखो एचसीएफ पूछा ना तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे भाई और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। देखो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित करते यानी कि काट दे, वो इन संख्याओं का एचसीएफ कहलाते हैं भाई। क्या होगा भाई, शाबाश बताओ, अलग दिख रहा है भाई, 7 होगा भाई, सबसे बड़ी संख्या 7 ही होगी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 से बड़ी तो कोई संख्या नहीं होगी ना जो इन तीनों को काट दे, नहीं होगी, तो 7 होगा भाई इसका एचसीएफ भाई, ठीक है। और नीचे वाले का क्या लेना होता है भाई, शाबाश बताओ क्या लेना होता है, बोलो बोलो शाबाश, नीचे वाले का लेना होता है भाई क्या, एलसीएम। तो 4 और 5 का मैंने कल रूल बताया था एक, जब भी किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक क्रमागत संख्याओं किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक क्रमागत संख्याओं का जो एलसीएम लेना होता है वो क्या होता है, उनका गुणनफल ही होता है भाई, कल ही बताया था भाई मैंने रूल ये, ठीक है। देखो क्रमागत है ना 4 और 5, 4 के बाद 5 है ना, क्रमागत है ना, क्रम में है, 4 5 5 6 7 8 9 10 ये क्रम में है ना, कल बताया था मैंने। किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक क्रमागत संख्याओं का अगर आपको एलसीएम लेना है तो उनका गुणनफल उनका एलसीएम होता है भाई, और इनका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, अगर इनका एचसीएफ होगा उनका में 1 होता है भाई, ये भी बताया था भाई मैंने कल, ठीक है। इनका गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होता है भाई, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया भाई, 7/20, 7/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 × में 10 भाई, देखो 10 2 20 ही तो होता है, ऐसे लिख दिया भाई मैंने, ठीक है। अगर मैं 2 से इसको काटूंगा 7 को तो क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा भाई। देखो 3.5 का दुगना क्या होता है भाई, 7 होता है ना, देखो आप काट सकते हो भाई, 2 से मैं 7 को काटूंगा तो 3.5 आएगा भाई, आप काट सकते हो भाई। देखो मैं दिखा देता हूँ मैं आपको, आपको नहीं आता, सॉरी 7 था ना, अरे 3.5 और 3.5 सॉरी 3 और 3 6 हो गए और हाफ 7 हो गए भाई। देखो फिर भी आपको बता देता हूँ, नहीं तसल्ली हो रही ना आपको, 2 से काट लाना, देखो 2 3 6 भी, ठीक है, एक बच गया विशेष नहीं गया, छोटा रह गया तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, नीचे 0 उतारेंगे भाई, ठीक है। तो 2 5 10 भाई, अब तो क्लियर हो गया होगा, देखो 3.5 दिखा मैंने। अच्छा अब देखो, अब मैंने क्या बताया था, देखो पहले तो हमने क्या किया था, अगर ऊपर पॉइंट है ना, अगर ये पॉइंट हटाना है, ये पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे, उसके बटे में एक 0 लगा देंगे। अगर इस 0 को ही खत्म करना है तो इस पॉइंट को इधर नहीं खिसका देंगे। अरे देखो मैंने एक अंक छोड़कर पॉइंट था यहाँ पर 5.6 था भाई, मैंने क्या कहा, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो इसके नाम की 0 लगा दूंगा, तो इस पॉइंट के नाम की ही तो 0 लगाई है मैंने। अगर मैं इस 0 को हटा दूंगा तो ये पॉइंट है जो मैंने, ये पॉइंट है जो इधर नहीं आ जाएगा, खिसक के आ जाएगा ना, खिसक के, शाबाश बताओ आ जाएगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.35 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 0.35 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, कर दो भी साहब भाई। फिर भी कोई भी क्वेरी आती है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगी। देखो 7 ये देखो मैं क्या किया, इसको तोड़ दिया भाई 20 को, 10 × 2, ठीक है, 20 ही तो होता है, इसको काट दिया भाई पहले आसानी छोटा शॉर्ट करने के लिए, तो 3.5 आ गया भाई, 3.5 अपॉन में 10 है भाई, ठीक है, अपॉन में 10 है। इस 0 को हटाऊंगा तो ये पॉइंट का रूप ले लेंगे ऊपर जाकर, ये पॉइंट यहाँ पर है तो इधर खिसक जाएगा एक ये, ठीक है ना, इधर खिसक जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.35 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7/9
14/15 7/10 का HCF बताओगे। बताओ क्या होगा, शाबाश बताओ। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब देखो डेसिमल में नहीं दिया, अब डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन में दे दिया। अब डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन में दे दिया। पहले तो आप डेसिमल से फ्रैक्शन में लेके आते थे, अब डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन में ही दे दिया। तो क्या करोगे, ऊपर वाले का तो लोगे जो पूछा जाए वो, ठीक है, और नीचे वाले का लोगे उसके अपोजिट, जो पूछा जाए उससे अपोजिट। HCF पूछा है तो LCM बच गया तो LCM निकालोगे भाई नीचे वाले का, ठीक है। देखो बिल्कुल अलग से दिख रहा है भाई, ऊपर वाले का HCF लेना है। तो HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी संख्या को पूर्ण रूप से काट दे। तो क्या संख्या हो सकती है बड़ी से बड़ी संख्या, 7 ही होगी भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, अरे 7 ही हो सकती है बड़ी से बड़ी संख्या। तो HCF हो गया उनका 7 में, ठीक है। HCF तो निकाल लिया आपने, ऊपर वाले का तो निकाल दे HCF, और नीचे वाले का निकालते हैं LCM। तो नीचे वाले का LCM क्या होगा, शाबाश बताओ। 15 निम्मा 135 भाई, ठीक है। तो इसका आपका जो LCM रहेगा वो आ जाएगा भाई 90 आ जाएगा भाई आपका इसका LCM, ठीक है। देखो 90 आ जाएगा भाई इसका LCM, इसका LCM 90 आ जाएगा, चाहे आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। 9, 15 और 10 में, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 15 का आप मल्टीपल ले लो। देखो मल्टीपल से भी बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, किससे काटते हैं भाई, शाबाश बताओ किससे काटते हैं, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ही होते हैं भाई, 2 से काटो भाई, नहीं कट रहा ना। 9, 15 और 2, 5, 10 में, ठीक है। अब किसे काटेंगे भाई, 3 से। 3 तिया 9, 3, 5, 15 और ये 5 भाई, ठीक है। जब भी एक संख्या रह जाती है तो उसको आप छोड़ दिया करो भाई, ठीक है, उससे मत काटा करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 से कट जाएंगे भाई, ठीक है। 3 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 भाई, ठीक है। अब देखो जब भी नीचे ऐसी संख्या बच जाए वो किसी और से ना कटकर केवल खुद से कटे, तो उसको आप आगे भाग ना करो, यानी कि उसका आगे सॉल्यूशन ना करो भाई, ठीक है। अब यही संख्या बच के नहीं किसी से कट रही है, खुद से कटेगी ना, तो आप ऐसे के ऐसे एज इट इज छोड़ दो भाई इसको, चाहे कितने ही बच जाए लेकिन वो खुद से ही कटनी चाहिए भाई, ठीक है। ये खुद से कट रही है ना, और किसी से नहीं कटेगी, 3 से ही कटेगी, और कोई है संख्या इसको काट के नहीं कटेगी। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दिया 90, देखो 90 निकाला मैंने से। अच्छा एक और तरीका भाई, कैसे, जैसे शॉर्ट अप्रोच है भाई। जैसे आप बड़ी संख्या उठाओ भाई, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 15 है, ठीक है। 15 का मल्टीपल लिखो, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60 और 15 का 75 भाई, 15 छक्के 90, ठीक है ना। अब देखो अब देखो 9 से 15 डिवाइड हो जाएगा भाई, आप कहोगे नहीं, ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ये नहीं होगा भाई। 9 से 30 नहीं होगा भाई, 9 से 45 हो जाएगा भाई, 15 से भी हो जाएगा, क्या 10 से हो जाएगा, नहीं होगा भाई, तो इसको भी काट देंगे भाई। 9 से 60 हो जाएगा, आप कहोगे नहीं होगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं भाई। 9 से 75 होगा, नहीं होगा भाई। 9 से 90 हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। 15 से 90 डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे हाँ जी 15 छक्के 90 होता है भाई। 10 से हो जाएगा 90, 10 में 90 होता है भाई, तो LCM क्या होगा भाई इसका 90 होगा, ठीक है। ये आपको मल्टीपल जो मेथड था उससे भी करके बता दिया भाई आपको, ठीक है। मल्टीपल लिख के पहले बताया था ना कंसेप्ट, मल्टीपल से कैसे बताते हैं। तो ये आपका आंसर होगा भाई आपका, ठीक है ना, 7/90। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, देखो 611 अपॉन में 1363 का सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा, बताओ शाबाश। सरलतम रूप क्या कैसे बताते हैं भाई, सरलतम रूप यानी कि सिंप्लीफाई करो भाई, इसको शॉर्ट करो भाई काट के। अब ये पंगा फंस गया कि ये कटेगा किससे, ये कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बता रखा है कि आप क्या करो ऐसे सिचुएशन में, क्या करो आप इसका HCF निकाल लो भाई, HCF निकाल लो। HCF निकालने से का क्या मतलब भाई कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इन संख्याओं को पूर्ण रूप से काट देगी। तो आपको पता है HCF कैसे निकालते हैं। देखो इसने पूछा है आप इसका, इसने आपसे HCF नहीं पूछा कि HCF बताओ इसका, नहीं HCF नहीं पूछा इसने पूछा सरलतम रूप, यानी कि इसका छोटा रूप करो आप, संक्षेप में करो इसको, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, शॉर्ट करो भाई कि ये किससे कट जाएंगे। तो किससे कट जाएंगे ये काटने के लिए आप क्या करोगे, उसको
इसको देखने के लिए किससे कटेंगे, इसके लिए आपको HCF निकालना होगा, HCF निकालना होगा। अगर HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। अगर मैं इनका HCF निकालूंगा दोनों संख्याओं का, तो HCF निकाल लूंगा, तो HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को काट देगी। तो HCF कैसे निकालते हैं, शाबाश बताओ। मैंने क्या बताया था, दो संख्या है ना, दो संख्या है तो क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं भाई। और कब तक, जब तक जीरो नीचे शेषफल जीरो ना आ जाए भाई। तो आप करो भाई 363 611 भाई, ठीक है। तो काटो भाई, देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं, यही तो किया है मैंने। देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड किया ना, तो काटो भाई 611 दूनी 2 एकम 2 भाई, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, ये आ गया 1222। 3 में से 2 है 1, 6 4 और 1 भाई, ठीक है। ये आ गया भाई 141। फिर क्या बताया था, जीरो नहीं आया ना, तो अब क्या करोगे, इस शेषफल से इस भाजक को फिर डिवाइड करोगे भाई 611, ठीक है। ये कट जाएगा भाई 14 चौके 56, ये 4 पे जाएगा भाई, ठीक है ना। और 4 एकम 4, 6 4 चौक 16 भाई, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 5 भाई, ठीक है। 564। 11 में से 4 गए 7, और यहाँ क्या बच गया, 10 में से 6 गए भाई 4, ठीक है ना। यहाँ आ गया आपका 47 भाई। अब भी जीरो नहीं आई भाई, तो आप क्या करते जाओ, जब तक आपके पास जीरो नहीं आ जाते हैं, जब तक करते जाओ यार, ठीक है। जो लास्ट, अगर जहाँ पर जीरो आ गई तो आपका जो लास्ट भाजक होगा वो आपका वो इन संख्याओं का HCF होगा भाई, ठीक है ना। अच्छा, अब इस शेषफल से इस भाजक को डिवाइड करेंगे भाई 141, तो कितने पे जाएगा भाई, ये 3 पे चला जाएगा भाई शायद, है ना। 7 3 21 भाई, 4 3 12 और 13 14, हाँ भाई 3 पे पूरा कट जाएगा भाई, ठीक है ना। 3 पे देखो 7 3 21 2 कैरी, ठीक है ना। 3 7 21 और 4 3 12 और 13 और 1 14 भाई, ठीक है। अब क्या बच गया, जीरो बच गया भाई, ठीक है ना। तो आपका जो लास्ट होता है वो क्या होता है भाई, मैस है, यानी कि HCF। अब ये ऐसी संख्या आ गई कि इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगी भाई, बड़ी से बड़ी संख्या आ गई। ये HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं का, इन संख्याओं को डिवाइड कर देगी भाई। तो ये आप इसको काटोगे तो आपको पूरा पूरा कट जाएगा भाई 1363, ठीक है। ये कट जाएगा भाई 13 पे और ये कट जाएगा 29 पे। अगर आप 47 से काटोगे ना 6 से 11 को, तो 13 पर पूरा कट जाएगा भाई, ठीक है। 47 गुणा 13 611 होते हैं भाई, और 47 गुणा में 29 1363 होते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। 47 से अगर 611 को काटोगे तो 13 आएगा, 47 से आप 1363 को काटोगे तो 29 आएगा भाई, ठीक है। ये चीज़ था भाई, पता लग गया ना। सरलतम रूप पूछा था भाई, सरलतम रूप कैसे निकालेंगे, आपको वैसे तो पता लगेगा नहीं किससे कटेगा, ये 2 से काटोगे नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, ऐसे पागल हो जाओगे भाई ऐसे तो करते करते, ठीक है ना। ये कटेगा किससे, 47 से कटेगा, कितना दिमाग लगाओगे। तो आपको पहले ये प्रोसेस करना पड़ेगा, इसका HCF निकाल के लेके आओगे। HCF बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगी। इन दोनों संख्याओं का HCF है इस 47 भी, तो इन दोनों संख्याओं को काट देगी भैया, ठीक है ना। इसको 13 पे काट देगी, इसको 29 पे काट देगी। देखो भाई नेक्स्ट सवाल। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 777 और 1147, 777 777 अपॉन में 1147 का सरलतम रूप क्या होगा, को सिंप्लीफाई इंग्लिश में बोल सकते हैं भाई, सिंप्लीफाई करो का सरलतम रूप, सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है। बताओ भाई शाबाश, कैसे करेंगे। सरलतम रूप का मतलब क्या है भाई, इसको शॉर्ट करो भाई काट के, यानी कि सिंप्लीफाई करो इसको काट के, जो कॉमन उससे काटो। तो कॉमन को कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे बताओ। HCF, अगर आप इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल देते हो तो कॉमन आ गया भाई, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं HCF निकालते में, डिवीजन मेथड बताया था मैंने, भाग विधि। क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं भाई। 1147 को 777 से डिवाइड करेंगे भाई, 1 पर जाएगा भाई, ठीक है ना। तो 7 7 7, ठीक है। 0 14 में 7 गए भाई 7, 10 में 7 गए 3 भाई, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास शेषफल कितना बच गया, 370। अब क्या करेंगे, 0 नहीं आया तो आप आगे इससे शेषफल से इस भाजक को डिवाइड करेंगे भाई 777 को, ठीक है। तो 37 दूनी 370 दूनी होते हैं भाई 740 भाई, ठीक है ना। 740 होगा ना, हाँ 740 होता है भाई, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब आप घटा लो भाई, 7
7 में 4 गए 3 भाई, ठीक है। अब आ गया भाई 37 आपके पास, ठीक है। अब भी 0 नहीं आया तो आगे क्या करोगे आप, इस शेषफल से इस भाजक को डिवाइड कर दोगे, जब तक 0 नहीं आ जाता ऐसे करते रहो भाई। 37 से 10 पे पूरा कट जाएगा भाई, ठीक है। 37 दाएँ 370 ही तो होता है। अब क्या आ गया 0 आगे नीचे, खत्म भाई। तो जो लास्ट में आपका जो आया ना भाजक, वो आपका क्या आया मैथ से, ठीक है। जो लास्ट जो भाजक होता है वो आता है आपका मैथ से, यानी कि ये जो मैसे है ना, इससे ये इन दोनों संख्याओं का मैसे है। देखो ये दोनों संख्याएं जो ली थी हमने, इन दोनों संख्याओं का मैसे आ गया, यानी कि वह संख्या आ गई, ये वह संख्या आ गई, यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर देगी भाई। अगर मैं इसको 37 से इसको काटूंगा तो 21 पे पूरा कट जाएगा भाई, और ये 31 पे पूरा कट जाएगा भाई। 37 से इसको 31 पे पूरा काट देगा भाई, ठीक है। 37 इसको 31 में पूरा काट देगा और 37 इसको 21 में पूरा काट देगा, तो 21/31 आपका आंसर होगा, ठीक है। इसका जो सरलतम रूप होगा, सरलतम रूप यानी कि सिंप्लीफाई जो होगा वो ये होगा भाई 21/31 में। यहाँ तक बताओ भाई आपको वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भाई लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जाएगी क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आते जाएंगे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। 3 संख्या है भाई, 3 संख्या है भाई, 3 संख्या है, 3 संख्या 1:2:3 में है, 3 के अनुपात में है, ठीक है। 3 के अनुपात में है और तथा इनका HCF 12 है, तथा इनका HCF जो है वो है कितना 12। क्या पूछा है भाई, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं बताओगे, ये संख्याएं होंगी भाई कौन सी होंगी, क्या बताया था मैंने, ये कंसेप्ट भी आपको बताया था भाई। जब भी आपको 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात मिल जाए और उनका HCF मिल जाए तो उनके HCF को अगर अनुपात में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वास्तविक संख्या आ जाती है भाई। देखो 1:2:3 हुई, तो मैंने क्या बताया था, इस अनुपात में इस HCF से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 12 एकम 12, ठीक है। 12 दूनी 24 भाई, 12 3 36, ये संख्या है भाई, ये संख्याएं हैं जो पूछा था, ये संख्या होगी भाई, ठीक है ना। 12 24 36, ठीक है दोस्तों। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको कंसेप्ट बताए होंगे क्वेश्चनों में, ठीक है ना। वो जो 3 बेसिक क्लास कराई थी आपको उनमें हर चीज़ बताई हुई भाई, ठीक है। तभी कहा था मैंने इनको एक बार देख लो भाई कैसे आते हैं भाई ये चीज़ें, तब तो आप देखते नहीं हो, फिर पूछते हो ये चीज़ कहाँ से आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 7, 2 संख्या 5 और 6 के अनुपात में भाई, 2 संख्या है 5:6 के अनुपात में है, अनुपात को बोलते हैं रेशियो इंग्लिश में, ठीक है। अनुपात में है, ठीक है। क्या पूछा, यदि इनका HCF 4 हो, यदि इनका HCF 4 हो तो इनका LCM कितना होगा, तो इनका LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, कितना होगा बताओ भाई साहब। अभी इस कंसेप्ट पहले क्या था, एक स्टेप बढ़ा के दे दिया, अब इनका एलसीएम पूछ लिया भाई आपसे। तो ये तो आपको पता ही है ना, जब भी 2 संख्याएं अनुपात में हो और उनका HCF दिया हो तो HCF को अनुपात में मल्टीप्लाई कर देते तो वो संख्या आ जाती है भाई। तो 4 है HCF, 4 5 20 भाई, ठीक है, और 4 6 24 भाई। अब ये 2 संख्या है भाई, इनका आपसे एलसीएम पूछा भाई, एलसीएम बताओ भाई, अलग से दिख रहा है भाई 24 और 20 का एलसीएम कितना होता है भाई, 120 होता है भाई, ठीक है। आप निकाल के भी देख सकते हो भाई, ठीक है। मैंने मेथड आपको बता रखा है 20 और 24, ठीक है, आसानी से निकाल के दे दो भाई, 120 आएगा भाई एलसीएम, ठीक है ना। दिख रहा है भाई अलग, 2 से काटोगे भाई 10 बार और 12 बार भाई, ठीक है। फिर 2 से काटोगे 2 5 10 2 6 12 भाई,
ठीक है। अब ये दो संख्या ऐसी आ गई कि खुद के अलावा किसी से कट रही है, आप कहोगे नहीं कट रही, तो इनको ऐसे की ऐसे छोड़ दोगे, ठीक है ना। जब भी ऐसी संख्या आ जाए नीचे, यानी कि एक या तो एक आ जाए या ऐसी संख्या आ जाए खुद के अलावा किसी और से ना कटे, तो आप उनको ऐसे के ऐसे एज इट इज छोड़ सकते हो। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सिक्के 120 होता है भाई, ये आपका एलसीएम होगा भाई, ठीक है ना। एलसीएम पूछा 3 संख्या होगा, हमने निकाल दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन है भाई दोस्तों। स्टार्टिंग में क्या करिए, ये तो करने पड़ेंगे ही, क्योंकि बच्चे भाई हर तरह के होते हैं, ठीक है। आठ नौ देखो, 8 9 12 15 20 25 का एलसीएम ज्ञात करो भाई, का एलसीएम ज्ञात करो भाई। इनका एलसीएम बताना भाई, कैसे बताओगे, मैंने बता रखा आपको क्या करते हैं भाई, आपने सीख भी रखा होगा ये मेथड, मैंने अभी बताया था भाई, प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। 8 9 12 15 20 और 25, इनका एलसीएम निकालना भाई। कैसे डिवाइड करते जाएंगे भाई, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। सबसे छोटा नंबर होता है प्राइम नंबर 2, 2 चौके 8, ये नहीं कट रहा है एज इट इज उतार लो भाई। ये 2 छक्के 12, 15 नहीं कट रहा है एज इट इज उतार लो भाई। ये कट रहा है 10 पे, एज इट इज उतार लो भाई, नहीं कट रहा, ठीक है। अब देखो एक से अधिक 2 से कट रही है ना संख्या, हाँ 2 भी कट रहा है भाई, 2 4 भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 9 नहीं कट रहा है एज इट इज, 2 3 6 15, 2 5 10 और 25 एज इट इज भाई। अब देखो 2 से कोई कट रहा है भाई, इसके अलावा नहीं कट रहा है ना, तो मैंने क्या बताया था, जब भी एक संख्या रह जाए वो खुद से ही कटे, उसके अलावा उसे और किसी से ना कटे, तो उसको एज इट इज छोड़ सकते हो भाई, ठीक है। इससे आगे बढ़ो आप, अब काटो 3 से, प्राइम नंबर थर्ड है ना भाई, 3 होता है भाई, इससे अगला 2 से अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है भाई, 3। अब 3 से काटोगे, एज इट इज उतार लो भाई, 2 को नहीं कट रहा ना 3 से, तो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 और ये 25 भाई, ठीक है। अब देखो 3 से, इस 3 के अलावा कोई है जो कट रहा है भाई, आप कहोगे नहीं कट रहे, कुछ नहीं कट रहा, तो आप एज इट इज उतार सकते हो। जब भी एक संख्या रह जाए, ठीक है, एक संख्या रह जाए, जैसे 2 रह गई पिछले में, ठीक है, एक संख्या रह जाए तो उसको हम उससे नहीं काटते, उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं भाई, ठीक है ना। कब छोड़ सकते हैं, जब वह संख्या खुद के अलावा किसी और से ना कटे। देखो 2 किसी और से कट सकती है, 2 से ही कटेगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी ना, तो आप ऐसे की ऐसे छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। 2 3 भी ऐसी संख्या भी, तो आप काट सकते हो 5 से, 1 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25 भाई, ठीक है भाई। अब देखो, अब आप ऐसे कैसे एज इट इज छोड़ सकते हो भाई। कोई है इनमें कॉमन संख्या जो एक संख्या से इनको 2 को काट दे, काट है कोई संख्या क्या, देखो 2 लूंगा, क्या 2 से 3 कटेगा, 2 से 2 ही कटेगा ना, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ठीक है ना। 3 लूंगा तो 3 से 3 ही कटेगा, ये नहीं कटेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप इनको ऐसे की ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है ना। कब छोड़ सकते हो, जब ये संख्याएं ऐसी बच जाए कि इनके अलावा, इनके खुद के अलावा कोई काटने वाली संख्या ना बचे, तो इनको एज इट इज छोड़ सकते हो भाई। अब देखो 2 दूनी 4 भाई, 4 3 12, 12 5 60, 60 दूनी 120, 120 3 360, 360 5 1800, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल एलसीएम निकालना सिखा रखा है भाई। ये 2-3 तो क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब एलसीएम से जो टॉपिक स्टार्ट किया तो इसमें तो बताना तो पड़ेगा ना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 24 30 और 40 का एलसीएम बताओ भाई। 24 30 और 40, सॉरी 36 है भाई, 24 36 40 का एलसीएम याद करो, बताओ भाई शाबाश। क्या करेंगे फिर वही मेथड अपनाएंगे भाई, ठीक है। 24 36 और 40, ठीक है। क्या करेंगे, स्टार्टिंग 2 से काट लेंगे भाई, 12 पे 18 पे 20 पे, ठीक है। फिर 2 से कट रहा है भाई, देखो 2 से एक से संख्या अधिक कट रही है ना, तभी काटेंगे भाई। एक ही संख्या कटेगी 2 से तो छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। अब 2 से देखो 12 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है, तब काटेंगे। 2 6 12 और 2 9 18 और 10 भाई,
ठीक है। अभी देखो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 2 से काटेंगे। अगर केवल ये कटता तो एज इट इज भी छोड़ सकते थे भैया, ठीक है। नेक्स्ट तो 3 है प्राइम नंबर, उससे डिवाइड करते थे। 1 2 3 6 9 2 5 10 नहीं, ठीक है। अब 3 से लेंगे, 3 एकम 3 3 3 9 और 5 एज इट इज भाई। अब देखो इनके अलावा ये ऐसी वैल्यू है, इनके अलावा किसी और से कट रही है, नहीं कट रही तो एज इट इज छोड़ सकते हैं भाई। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 और 24 दिया 72 72 5 360 होता है भाई, ठीक है। 72 5 360 5 दूनी 10 6 5 30 7 5 35 और 1 36 भाई। ये आपका आंसर होगा 360, ठीक है ना। 5 दूनी 10 की 0 7 5 35 और 1 36 360 आपका आंसर होगा भाई, यानी कि एलसीएम होगा भाई इसका, ठीक है। 24 36 और 40 का 360 एलसीएम होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। क्या है भाई 148 तथा 185 का एलसीएम बताओ भाई। 148 तथा 185 का एलसीएम ज्ञात करो। देखो भाई फिर वही मेथड अपनाएंगे भाई। 148 185, ठीक है। ये कटेगा भाई 37 से, ठीक है। ये कट जाएगा आपका किससे 37 से। ये कटेगा 4 बार पे और ये कटेगा 5 बार में, ठीक है भाई। तो देखो 5 चौके 20 और 37 इंटू 20 कितना होता है भाई, शाबाश बताओ। 7 दूनी 14 भाई और 3 दूनी 6 और 1 7 740 आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब आप कहोगे 37 कहाँ से आ गया, तो 37 मैंने क्या निकाला भाई, 37 कहाँ से निकाला, 37 मैंने इनका एचसीएफ निकाल दिया भाई। एचसीएफ कैसे निकाल लिया, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर दिया भाग विधि द्वारा ऐसे। 185, ठीक है। 148 एक पे जाएगा भाई 148, ठीक है। 15 में से 8 गए 7 भाई, ठीक है। 7 में से 4 गया 3 भाई, ठीक है ना। अब देखो 148 भाई, ठीक है। तो 4 पे कट जाएगा भाई, 7 चौक 28 भाई, 4 3 12 और 1 13 14। ये देखो 0 बच गया ना। तो मैंने क्या होता रखा है, जो लास्ट जो भाजक आता है वो आपका क्या होता है, मैथ से, ठीक है। तो 37 ऐसी संख्या थी जो इनको पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगी भाई। 37 ऐसी संख्या थी, इन दोनों का एचसीएफ ऐसा था जो 37 था, इन संख्याओं को पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगा। 37 से इसको कटोगे तो 4 बार में, 37 से इसको कटोगे तो 5 बार में, ठीक है ना। अब ये संख्या ऐसी बच गई, ये अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटेंगी, ठीक है ना। तो आप इनको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा भाई 740। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको आज की जो लेक्चर था आपको कैसा लगा भाई, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ठीक है ना। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही भाई, गर्मी से बच के रहो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, थैंक यू भाई।